स्ट्रीम अरेंज किया आप लोगों के लिए, सबके लिए। तो ऐसे ही आप लोगों को हर वीक में एक लाइव स्ट्रीम मिलता रहेगा, जिसमें कि हम लोग आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आफ्टर दैट जो आपके बीसीएम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आफ्टर दैट जो आपके भी जितने सारे आर्किटेक्ट्स के रिलेटेड जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, जितने भी आपको ये सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको आइडिया मिलते रहेगा। तो बेसिकली आज हम लोग जो टॉपिक आप लोग चूज करके लाए हैं उसमें आप लोगों को बेसिकली टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, ओके, टेम्पल आर्किटेक्चर। सो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ पहले बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग मतलब इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में जब भी हम लोग टेम्पल के बारे में सुनते हैं, ठीक है, हम लोग को जो मन में चलते रहता है कि हम लोग कैसे टेम्पल को पहचानेंगे, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग को, आप लोग घूमने जाते हो साउथ साइड, ठीक है, नॉर्थ साइड घूमने जाते हो, आप लोग कभी जाते हो जैसे मिडिल स्टेट्स है, जैसे एमपी वगैरह हो गया, मध्य प्रदेश, दिस स्टेट्स में, तो आपको इस सब में डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स आपको देखने को मिलता है, डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल, ओके। तो उसमें भी आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल में आपको जैसे उसमें किसी में आपको देखने को मिलेगा भीमाना टाइप रहता है, सिखारा टाइप रहता है, ठीक है। किसी में आपको ये भी चीज देखने को मिलता है, जैसे आपको उसमें भेसारा स्टाइल, जैसे भेसारा मिडिल में जो कंट्रीज, मिडिल में जो स्टेट्स हैं उनको भेसारा स्टाइल होता है, ठीक है। तो मैं ये धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा कि एक के बाद एक कि कैसे ये जो टेम्पल है ये रिफॉर्म हुआ, टेम्पल जो आर्किटेक्चर है इसमें अपडेटेड हुआ, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे एक स्टोरी टाइप का आप सुनना, आप ऐसा मत समझना कि आप लोगों को मैं वो जो हिस्ट्री आप पढ़ के आए हो क्लास 10 में, जैसे कि कभी कभी आपने पढ़ा होगा जो हिटलर के रिलेटेड, ठीक है, कभी आपने ये से रिलेटेड पढ़ा होगा, ये सब था कि इनको थ्योरी एज ए थ्योरी याद करना पड़ता था, ठीक है। बट हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज जो देखेंगे आप लोग यहाँ पे, टोटली एक स्टोरी की तरह सुनना। ये आप लोगों को आगे जाके जैसे नाटा में बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे जो आर्चोशन ग्रुप है, आर्चोशन ग्रुप ने आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स के साथ साथ मेन कोर्स भी अरेंज किया है। जैसे कि हम लोग को जो 2 तारीख से आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, फ्रॉम 12 नहीं, एक्चुअली ये 2/1 है 2022 होगा, ये 2 जनवरी 2022 से आप लोगों का एक न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि आप लोगों का क्रैश कोर्स के साथ साथ जेई मेन पेपर 2 का 45 डेज क्रैश कोर्स के साथ साथ नाटा के भी मेन, नाटा प्लस जेई के मेन कोर्स भी इसमें रहेगा। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आप लोगों के सामने मतलब खड़ा करेंगे। तो जिसमें कि जैसे कि आप लोगों को सबको पता है नाटा का जो आपका न्यू पैटर्न है, ठीक है, नाटा में न्यू पैटर्न में बहुत सारे आपका चीजें आते रहे, जैसे कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐड हुआ है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं, तो उनको बारे में आप लोगों को पता होगा कि अभी कहीं पे भी इसका बुक नहीं निकला है। तो हम लोग ने इसके लिए एक स्टडी मटेरियल भी तैयार किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को मतलब ये घर तक भेजा जाता है आप सबके, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल जो भी कोर्स हमारे लेते हैं उनके घर तक जाते हैं। तो अभी भी जो कोर्स ले रहे हैं हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्चोशन के साथ साथ, तो उनके पास ये स्टडी मटेरियल जा चुका है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। सो टेम्पल आर्किटेक्चर पहले जो करेंगे हम लोग कि जानेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप लोग जानते हो कि बुद्धा जो स्तूपास बन रहे थे, जैसे कि आप लोग ने नाम सुना होगा द ग्रेट सांची स्तूपा, ठीक है। तो द ग्रेट सांची स्तूपा जब कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा था, या फिर उस टाइम में उसी जगह पे स्तूपास जहाँ पे बन रहे थे सांची में, वहां पे और भी बहुत सारे ऐसे स्तूपास है। तो उस जगह पे जब ये कंस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा था बुद्धा स्तूपास का, उसी टाइम में कुछ टेम्पल्स, सिंपल टेम्पल्स बनने स्टार्ट हुए। दिस टाइम इज गुप्ता पीरियड, ओके, गुप्ता पीरियड। और उस टाइम में ब्राह्मणिकल टेम्पल्स के कुछ ब्राह्मणिकल टेम्पल्स नथिंग बट दिस टाइप ऑफ टेम्पल्स मींस जिसमें आपके मतलब जो ब्राह्मण समाज, आप सबने सुना सबसे ऊंचा दर्जा उन्हीं को दिया जाता है। हिंदू टेम्पल, अगर हिंदू समाज में बोलोगे तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो उनके कुछ टेम्पल्स उन्होंने सिंपल टाइप से उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये आपका टाइम था कितना, 5th सेंचुरी। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको आई थिंक सबको स्क्रीन अच्छे से शो भी हो रहा होगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन अराउंड द 5th सेंचुरी सी मतलब कॉमन एरा, कॉमन एरा मींस जो अभी का आपका टाइम चल रहा है, लाइक दिस ईयर इज 2021 सी मींस कॉमन एरा में 2021 सी चल रही है, ठीक है।
जो बिफोर एरा तो वो बीसी बोला जाता है, बिफोर आपका कमोन एरा, ठीक है। आफ्टर दैट आपका ओपन टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद इमेजेस ऑफ, तो बेसिकली जो आपके इस टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेंगे नथिंग, मतलब कि उसमें डेकोरेटिव पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ चीजें जैसे कि आपको यहाँ पे इमेजेस में दिख रहा होगा, ये कुछ टेम्पल का यहाँ पे हमने पिक्चर आपके सामने दिया है। जैसे कि आपको नाचना कुथारा एंड उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके जो टेम्पल है वो टेम्पल, ये जो पिक्चर आपको इस साइड में दिख रहा है, दिस इज सिंपल टेम्पल। यहाँ पे क्या है, गर्भगृह। आप बोलोगे कि व्हाट इज गर्भगृह, ठीक है। सो गर्भगृह एक्चुअली आप लोग मंदिर में जाते हो, आप देखते हो, आप भगवान का पूजते हो, भगवान को, आप उनके फॉलोअर्स हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा जाके वहां पे कि सामने में कुछ आपका बैठने का प्लेस रहता है जहां पे आप बैठ सकते हो, और अंदर में जो पुजारी रहते हैं, जो आपके मतलब ब्राह्मण रहते हैं, वो पूजा करते हैं। तो वो जो आपका प्लेस है जहाँ पे मंदिर में जिस प्लेस पे आपका भगवान को रखा जाता है, गॉड को रखा जाता है, एंड जिस प्लेस पे वो पुजारी पूजा कर रहा है, वो जगह आपका है गर्भगृह, ठीक है। सो ये जो एक्चुअली में है, यहाँ पे आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में यहाँ पे सिर्फ आपको बैठने का जगह, द सिटिंग प्लेस, ओके, एंड आपका गर्भगृह, तो ये दो टाइप का आपको चीजें आपको दिख रहा होगा। तो यही आप धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी में कुछ चेंजेस आते गया, ठीक है। क्या चेंजेस आया, जैसे कि आपको इस टेम्पल्स में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी टेम्पल्स के ऊपर ना इसको कवर किया गया अच्छे से, ना इसको अच्छे से मतलब एक वॉल खड़ा किया गया है साइड में। तो आफ्टर अभी जो टेम्पल्स आपने देखा होंगे तो ऊपर में कवर रहता है, ठीक है, कि आप लोग उसके मिडिल में बैठोगे, कवर क्या रहता है, तो ऊपर से कम रूफ तो रहता ही है, रूफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और कॉलम से वो खड़ा होता है। आप लोगों को सबको आई थिंक कॉलम पता होगा, जैसे कि आपने सब ऐसे ऐसे आपने देखा भी होगा, ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं ऐसे, और इस तरह के टेम्पल होते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग एंट्री लेते हो यहाँ पे। तो दिस इज द टाइप ऑफ आपके कुछ अभी टेम्पल्स जितने भी बन रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, अच्छा, टेम्पल आर्किटेक्चर आपने देखा होगा कि आपके गांव में या फिर आपके शहर में, ठीक है, आपके सिटी में, या फिर आप अपने मतलब कि विलेज एरिया में देख लो, आप वहां पे कुछ अलग टाइप के टेम्पल है, ठीक है, जो कि मतलब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आप भैया आप पढ़ा रहे हैं आज की, भैया आज हमने समझा रहे हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर तो इतने टाइप के होते हैं, लेकिन हमें तो हमारे जो विलेज एरिया के टेम्पल्स है यहाँ पे उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता। नहीं, लेकिन उतना ज्यादा आप लोग को वहां पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये लोग ट्राई करते हैं कि ज्यादा से कम टाइम में हम लोग इसको तैयार कर लें, जो कि इनके कंस्ट्रक्शन वर्कर रहते हैं, और एक अच्छा एक फॉर्म में दे दे, ठीक है, इसलिए कोई भी फॉर्म इन्हें दे देते हैं। बट एक दो एरिया जो कि मैंने बताया, सिटिंग एरिया एंड गर्भगृह, ये दो तो बनाया ही जाता है, ये बनाना ही पड़ता है, ठीक है। सो इसमें जैसे कि यहाँ पे बोला गया, द श्राइन्स ऑफ द टेम्पल्स वेर ऑफ 3 काइंड्स, एक है संधरा टाइप विदाउट प्रदक्षिणापात, एक है निरंधरा टाइप, एंड एक है सर्वतोभद्रा, ठीक है। ये तीनों ही आपके संस्कृत वर्ड्स हैं, एक है संधरा, एक है निरंधरा, एंड एक है सर्वतोभद्रा, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, एक होता है पहला तो मतलब ये इट इज अ टाइप डिविजन व्हेन द मीन जब ये डिवाइडेड किया गया इस टेम्पल मतलब कि इस टाइप्स को इस 3 काइंड्स में, जब ये शुरू हुआ था 5th सेंचुरी में, जब ये बनना स्टार्ट हुआ था तभी इस टाइप के थे। बट अभी वो अलग हो गए हैं, अभी मतलब ऐसा नहीं कि अभी जो आई थिंक 2200 से 300 ईयर्स पहले भी बन चुका है वो भी, ठीक है। तो संधरा टाइप में पहले आता है विदाउट प्रदक्षिणापात। प्रदक्षिणापात मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये साइड जो एरिया है ये खाली है, ये पीछे भी इसका थोड़ा सा एरिया जो है आपका, ये जो है आपका आउटसाइड वॉल है, ठीक है, आउटसाइड वॉल। तो आउटसाइड वॉल के बीचों आउटसाइड वॉल से आपके जो टेम्पल है उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। तो ये है प्रदक्षिणापात, ठीक है, जो कि टेम्पल और आउटसाइड वॉल जो है आपका कवर वॉल, आउटर वॉल, जिसके आपके बीच में जो गैप रहता है उसको प्रदक्षिणापात दिया जाता है। तो ये हो गया आपका संधरा टाइप, ओके। आफ्टर दैट आपके हो गया निरंधरा टाइप, जिसमें कि विथ प्रदक्षिणापात, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि जो पीछे में आपका प्रदक्षिणापात रहता है ये विथ प्रदक्षिणापात, तो ये हो गया निरंतरा। और जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, तो हो सकता है इस पिक्चर में आपका पीछे आपका जो है आपका विदाउट प्रदक्षिणा मतलब प्रदक्षिणापात नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका विदाउट प्रदक्षिणापात, मतलब सिर्फ टेम्पल रहेगा, आउटसाइड वॉल है। सोच लो मैं प्लान बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये टेम्पल है, ये यहाँ पे
आपका ये आउटर वॉल और ये टेम्पल, ये दो अटैच है एक के साथ एक। तो ये देखो पीछे आपका कोई एरिया नहीं छोड़ा गया है, तो ये हो गया आपका संदरा टाइप, ठीक है। आफ्टर दैट आपके क्या है, सम इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट ऑफ दिस पीरियड आर, आफ्टर दैट हाँ एक बच गया आपका सर्वत्रभद्रा। सो सर्वत्रभद्रा व्हिच कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। ये कुछ अलग टाइप के, ये आपका कोई इसका मतलब बताना चाहता है यहाँ पे कि आपके जो टेम्पल हैं उनके कोई अलग से आपको नहीं दिखेगा। मतलब जैसे कि ये सोच लो मैं प्लान बना रहा हूं, ठीक है। अब ये प्लान मतलब यही टेम्पल है, मतलब चारों साइड से फ्री है, फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है। इसका कोई मतलब एक जैसे कवर्ड वॉल दिया हुआ है नहीं है, डायरेक्टली आप इसमें एंट्री ऐसे ले सकते हो ऐसे करके। ये टेम्पल है ना, इसमें आपका कोई भी वोटिंग एरिया आपको ज्यादा अच्छे से, मतलब कि सिटिंग एरिया आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा, या फिर ना आपको यहाँ पे मंडपा टाइप का जो थिंग्स होते हैं वो आपको मिलेगा। तो ये अब सुन लो पहले अच्छे से कि प्रदक्षिणा पाथ ये, और आपको एक वर्ड है गर्भगृह, ठीक है। ये दो वर्ड आपको अभी बाद में भी सुनने को अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ पे आप पहले तो देख लो ये कि दो जो आपके टेम्पल्स है, ये कौन से टेम्पल्स है। एक तो पहला जो आपका ये टेम्पल्स है, ये देवघर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सॉरी ये आपका है नाचना कुथारा एंड उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश, एमपी का है। एंड नेक्स्ट जो है आपका ये देवघर इन उत्तर प्रदेश, देवघर एक बिहार में भी है, वो मत समझना, ठीक है। ये देवघर यूपी का है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसके क्वेश्चन जो भी अभी जुड़े हैं नए नए हमारे लाइव सेशन में, उनको मैं बता दूं कि अभी हमारे जो नाटा में ये जितने भी आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगी, जेई में उतना ज्यादा इसका काम नहीं आता है, बट नाटा में आपका नाटा 2022 में आपका इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे भी 2021 में आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैसे गुप्ता पीरियड में बोला कि टाइम में हुआ था, उसके बाद प्रदक्षिणापात गर्भगृह है, आफ्टर दैट ये सारे जो चीजें हमारे स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी दिया गया है। तो आप लोग क्या उस स्टडी मटेरियल से अच्छे से उसके बारे में स्टडी भी कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ये जो पीडीएफ है ये हमने अपने स्टडी मटेरियल से उठाया है, ठीक है। इसके बाद भी और भी कुछ चीजें हैं जो आपको उसमें ऐड होते हुए दिखेगा, जिसमें कि आपको प्लान, जैसे कि नाटा में आप सभी जानते हो कि अभी एक फेमस आपका वहां पे क्वेश्चन दिया जा रहा है सबको, ये और ये सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि प्लान बेस्ड क्वेश्चन। तो प्लान बेस्ड क्वेश्चन ऑन टेम्पल्स, ठीक है। सो टेम्पल्स के जब प्लान बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है तो क्या करना पड़ता है, उसमें से जो 3 आपको ऑप्शन दिया जाता है उस 3 ऑप्शंस को आपको करेक्ट करना पड़ता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे वहां दिया हुआ है, और प्लान भी हम लोग बच्चों लोगों को स्टडी करवाते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए आप लोग जैसे कि हमें अभी बताया कि 2 जनवरी से हमारा जो क्रैश कोर्स है प्लस आपके जो मेन कोर्स है, वो सारे के सारे कोर्स एक साथ फिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को सारा फैसिलिटीज मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट आप लोग हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर रिलेशन विथ ह्यूमन बॉडी, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। आप जैसे कि आप सभी जानते हो कि हिंदू टेम्पल मतलब कि हिंदू टेम्पल्स आप जो सुनते हो, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर सुनते हो, तो इसमें जैसे जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है या फिर जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स है, इनके कुछ अलग अलग कुछ डिविजन्स हैं। जैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स को हम लोग द्राविडन टेम्पल्स बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स को नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आया, जो आपका ये जो टेम्पल आया कहाँ से, और टेम्पल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे रिलेशन है, तो बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी से, एक ह्यूमन बॉडी आप बोल सकते हो कि हमारे जो फर्स्ट ह्यूमन है मतलब कि कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, तो उन्हीं के जो आपके बॉडी से आपको मैच होता हुआ आपको कुछ चीजें यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा या फिर जो भी आप समझ लो कि जो उनके जो अवतार थे उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको सामने एक पिक्चर, आपको इमेज दिख रहा होगा जिसमें आपको टेम्पल्स आपको साथ साथ ये जो टेम्पल आर्किटेक्ट टेम्पल्स है, ये टेम्पल्स है, और ये ऊपर में उनके जो प्लान है, ये प्लान व्यू है, ये आपका एलिवेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें मैं बता दूं जैसे कि आपको इस पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा एलिवेशन में कि ये डिवाइड किया गया कैसे। तो जो फीट एरिया है, दिस इज द फीट एरिया, इसको बोला गया है मेन एंट्री। इसका नाम एक है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। तो जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गोपुरम। गोपुरम इज ए संस्कृत वर्ड, और आप बोल सकते हो इसको बहुत जगह जैसे कर्नाटक, और आप बोल दो कि जो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनमें भी यही चीज वर्ड यूज करते हैं, गोपुरम या फिर गोपुरा, ठीक है। ऐसे आपको वर्ड सुनाई देगा। तो ये एक्चुअली जो मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स,
ठीक है। आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स और आपके टेम्पल में मतलब कि मेन टेम्पल में डिफरेंट होता है, ये मैं आपको और चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि आप समझ लो कि एक टेम्पल के अंदर आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, वो हो गया मेन टेम्पल, मतलब जिसमें कि आपको एंट्री लेते हुए आपको मंडपा दिखाई देगा, आपको उसमें सिटिंग एरिया, आपको उसमें बहुत सारे ऐसे यज्ञ हो रहा होगा, या फिर आपको सामने से गर्भगृह प्रदक्षिणा पाठ ये सब भी दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका टेम्पल का अंदर एंट्री। इस टाइम में आपको गोपुरम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको गोपुरम कहां दिखाई देगा? जब आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री ले रहे हो। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, आपने मीनाक्षी टेम्पल का नाम सुना होगा। तो मीनाक्षी टेम्पल में आपने देखा होगा कि देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स, मतलब कि मेनी टेम्पल्स आर देयर इन अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एक बाउंड्री, ठीक है, होल बाउंड्री के अंदर में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ एक बार। ये आपका टेम्पल का मतलब कि जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसका बाउंड्री है। यहाँ पे आपका मीनाक्षी का मेन टेम्पल हो सकता है, यहाँ भी एक टेम्पल है, यहाँ भी एक टेम्पल है। लेकिन ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसमें एंट्री लेने के लिए आपके यहाँ पे गोपुरम दिया जाएगा। यहाँ पे भी गोपुरम है एक, यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है। तो इसीलिए गोपुरम कभी मत समझना कि ये जो टेम्पल है इसका एंट्री है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका एंट्री में आपको गोपुरम हमेशा दिखाई देगा और रहेगा भी। तो ये एक्चुअली जो भगवान का जो लॉर्ड का जो फीट होता है उससे कंपेयर किया गया। लॉर्ड का फीट इज इक्वल टू आपके गोपुरम या फिर मेन एंट्री टू द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट जो मेन जो बॉडी पार्ट रहता है, लेग से लेकर के ये लेग एरिया जो रहता है, मतलब जो आपका पैर का जो एरिया रहता है, ये आपका एरिया हो जाता है जहां पे एक स्तंभ भी रहता है। कभी कभी किसी किसी टेम्पल में आपको दिखाई देता होगा, किसी किसी टेम्पल में ये नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बता दूं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको कमेंट भी यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो लेग का पार्ट है उसमें आपका कोई स्तंभ, ऐसा वाला स्तंभ लाइक पार्ट आपका आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। और ये वाला जो सिंपल जो एक टेम्पल वाला पार्ट होगा, सिंपल मतलब कि उसमें आपका भगवान नहीं रहता है, बट वो भी एक टेम्पल का जो मेन पार्ट होता है उसमें से होता है। इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। सो ये लेग का पार्ट होगा, मतलब यहाँ से आप एंट्री ले रहे हो, ऐसे करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो आफ्टर दैट आपको जो मेन एंट्री जो टेम्पल मिलेगा वो इस एरिया में मिलेगा। तो मेन एंट्री जो टेम्पल आपको यहाँ से मिलेगा। फिर आपको जो ये जो शरीर के ऊपर जो आपका छाती के ऊपर या फिर जो आप समझ लो कि इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका नाभि है, इसके ऊपर भी जो आपको सर्कुलर फॉर्म दिखाई दे रहा है। दिस एरियाज आर डिवाइडेड इन मंडपास, डिफरेंट मंडपास। ओके, सो मंडपा भी बहुत सारे होते हैं, आप आगे भी पढ़ोगे। ये यहाँ पे आप यही समझ लो कि जो साउथ इंडियन टेम्पल है उनको और नॉर्थ इंडियन टेम्पल को दोनों को ऐसे डिवाइड किया गया एक्चुअली। बट साउथ इंडियन टेम्पल्स में ये मैं अभी बता देता हूँ छोटा सा कि आपको जो मंडपास है, डिफरेंट टाइप ऑफ मंडपास उसमें नहीं होता है, एक ही मंडपा होता है और वो ये लास्ट तक आपका जाता है, ठीक है। और आफ्टर दैट, आफ्टर मंडपा जो ये गले वाला पार्ट है, मतलब जो हमारा नेक पार्ट है, ठीक है, वो वाला पार्ट एज अ डिवाइडेड अंतराला या फिर प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है। तो यहां से प्रदक्षिणा पाथ स्टार्ट करके आपका यहां तक ऐसे कर, या फिर अंतराला भी वही पार्ट होता है जिसमें कि आप देखते हो कि जाते हो तो अंदर टेम्पल के अंदर आप देखते हो कि पुजारी आपको बोलता है, ब्राह्मण बोलता है कि आप अंदर नहीं आ सकते गर्भगृह के अंदर, आप यहीं पे रुको। तो दिस इज द पार्ट इज अंतराला, ठीक है। तो आफ्टर दैट अंतराला के बाद आपको यहाँ पे गर्भगृह जो मेन पार्ट है आपका, ये जो हमारा जो दिस एरिया मींस जो हमारा आफ्टर द आईज एंड हेड, जो मेन हेड हम लोग बोलते हैं, ये एरिया हम लोगों का बोला जाता है गर्भगृह, ठीक है। ये देखो एज ए गर्भगृह यहाँ पे रिलेटेड है। ओके, सो ये हो गया हमारा ह्यूमन बॉडी के साथ जो टेम्पल आर्किटेक्चर का रिलेशन, टेम्पल का जो प्लान है उससे हम लोग कैसे एक टेम्पल आर्किटेक्चर मतलब कि ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे रिलेट करेंगे, ये हमारा यहीं पे होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो स्टडी करेंगे, जो मेन आपके पार्ट है ये स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक टेम्पल जो पढ़ रहे थे, बेसिक टेम्पल आर्किटेक्चर, या फिर आप बता सकते हो कि बेसिक जो मतलब कि टेम्पल्स के जो फॉर्म्स हैं कैसे उसके साथ ह्यूमन बॉडी का रिलेशन है, रिलेटेड है, या फिर आप बता सकते हो कि कैसे वो आपके जो शुरुआत हुआ था, जो स्टार्टिंग हुआ था कैसे था वो, फिर बाद में कैसे चेंजेस हुआ, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ आप लोगों को कि आपने देखा कि ये सिंपल फॉर्म में था, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे ज्यादा इतना कुछ नहीं था, गोपुरम, प्रदक्षिणा पाठ,
बात ये इतना कुछ ज्यादा इसमें डिविजन्स नहीं था, इसमें क्या था सिर्फ आपका विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ पाथ, विद प्रोटेक्शन ऑफ पाथ और एक्सेस फ्रॉम ऑल द साइड्स, मतलब उसका कोई बाउंड्री वॉल नहीं रहता था, ठीक है। बट हमने बाद में क्या देखा कि जब इसका ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेशन करके जब एक बनाया गया था, तब उसमें क्या और कुछ जैसे फीट को कुछ अलग से उसको मतलब कि रिलेट किया गया, और उसके बाद जो मिडिल पार्ट है, उसके बाद जो हमारा मतलब कि पेट और स्टोमक वाला पार्ट है उसको कुछ अलग टाइप से उसको डिविएट के रिलेशन किया, रिलेटेड किया गया टू द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हमने यहाँ पे ये चीजें सारे देखा। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि जो अभी तक चलते आ रहा है या फिर पहले से आप जो स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये चलते आ रहा है, जैसे 3 टाइप ऑफ स्टाइल जो आप लोग मेनली आपका नाटा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, या फिर आप आर्किटेक्चर में आने के बाद आपको यही चीजें आपको हर बार सुनने को मिलेगा। और टेम्पल आर्किटेक्चर अगर आप लोग स्टडी करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मतलब कि एक हेल्प करता है आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर स्टडी करने में बाद में, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर से हम लोग को बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, बहुत ज्यादा हम लोग को वास्तु का हम लोग को नॉलेज मिलता है, ठीक है। सो नगाड़ा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल एंड दिस इज भेसारा स्टाइल। सो नगाड़ा, द्राविड़ा एंड भेसारा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स आपके जो है हमें देखने को मिलता है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स फॉर्म, मतलब स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स में, ठीक है। अब मैं एक एक करके इन सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, क्या है नगाड़ा स्टाइल, क्या है द्राविड़ा स्टाइल एंड क्या है भेसारा स्टाइल, ठीक है। जैसे कि सर क्या मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, सर क्या इस टेम्पल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा? नहीं, इस टाइम जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज अ पीडीएफ टेकन फ्रॉम आवर main means art social study material, so we can't provide this pdf to the means telegram group, to our telegram group, because this is some personal issues. so आप लोग इसको कैसे ले सकते हैं मैं बता दूं, आप लोग जैसे हमारे जो क्रैश कोर्स है उसको भी ज्वाइन करके इसको मतलब कि आपके घर तक ये पहुंचवा सकते हो, या फिर आप लोग हमारा जो मेन कोर्स है इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको अभी हमने बताया कि 2 तारीख से हमारा जो है आपका स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स, तो आप लोग उसमें ज्वाइन करके ये जो है सिर्फ पीडीएफ, क्यों पीडीएफ आप लोगों को मैं हम लोग दे भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे भी होते कोई कोई बच्चे पीडीएफ को अलग जगह पे आपको सेंड कर देता है, फिर क्या होता है कि हमारा इस पे जो है आपका कॉपीराइट लिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा के हम लोग जो है स्टूडेंट्स के घर तक पहुंचवाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी इजी होता है स्टडी मटेरियल को पढ़ पाना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और आपके अगर हाथ के पास अगर आपको मतलब कि ये प्रिंटेड मटेरियल रहता है ना, आप लोग भी अच्छे से स्टडी कर पाते हो, मैंने ये चीज देखा है लास्ट ईयर, ठीक है। सो हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, टू द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, टेम्पल आर्किटेक्चर इज क्लासिफाइड इन 3 मेन स्टाइल्स, वन इज नगाड़ा, सेकंड इज द्राविड़ा एंड भेसारा। तो मैं यहाँ आपको डेफिनेशंस आपको ऐसे पढ़ के नहीं सुना सकता, तो मैं आपको मतलब कि सुनाने से आप लोग की बोर्ड फील होगा, ठीक है। तो मैं ये ऐसे बताया था, जैसे नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर, आप कहीं भी कोई भी नॉर्थ इंडियन मतलब कि नॉर्थ में नॉर्थ साइड पे चला जाओ, जैसे कि आप मतलब यूपी, दिल्ली, ओके, दिल्ली में भी मैं एग्जांपल में दे देता हूँ, अक्षरधाम टेम्पल, आप सबने नाम सुना होगा, इज अ वेरी फेमस टेम्पल, ठीक है। आपने यूपी में भी बहुत सारे से अभी देखोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स हैं, वहां पे आप बनारस चल जाओ, वहां पे भी इस टाइप के टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस आर द नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स कॉल्ड नगाड़ा स्टाइल, ठीक है। आफ्टर दैट आपके रहता है द्राविड़ा स्टाइल, ठीक है। द्राविड़ा में ये नगाड़ा आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपका चेंजेस आता है, क्या क्या आपका फॉर्मेशन इसमें आपका देखने को मिलेगा, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ आपके यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो बताऊंगा। मैं पहले बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। तो द्राविड़ा स्टाइल आपको जो होता है, द्राविड़ा स्टाइल इज अ साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। आप तमिलनाडु, मदुराई, केरला, आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट चला जाओ, इसमें आपको साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल व्हिच इज कॉल्ड द्राविड़ा स्टाइल या फिर द्राविडियन स्टाइल, ये आपको देखने को मिलेगा। अब भेसारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर आपको कहीं भी दिख सकता है। अब क्या आप बोलोगे कि भैया मैंने तो साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्ट मतलब साउथ इंडिया में मैंने भेसारा देखा, हो सकता है, यू कैन सी
ठीक है। ये एक टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये कोई किसी ने ठीक नहीं करके दिया कि साउदर्न में ही चलेगा। हमने खुद बनाते बनाते इसको फॉर्मेशन चेंज करते करते एक यूनिक सा स्टाइल हो गया। ये ऐसा किसी का बाउंडेशन नहीं है कि हम साउथ में भेसारा नहीं दे सकते या फिर नॉर्थ में हम भेसारा नहीं दे सकते, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। आप वेस्ट में चल जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चल जाओ, आपको भेसारा स्टाइल देखने को मिलेगा, या फिर आपको हो सकता है द्राविड़ा भी देखने को मिले। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है जो कि एज ए जगह के नाम से इसको चेंजेस हो गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी के जो टेम्पल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेम्पल्स को मतलब पुराने फॉर्मेट में, मतलब कि जो ओल्ड आपका फॉर्मेशन था, ओल्ड आपका जो ऐसे जो नगारा स्टाइल था, द्रविड़ स्टाइल था, ये स्टाइल को अपना के अपने जो फॉर्मेशन में डाल के इसको बना रहा है अपने। ऐसे बहुत सारे, जैसे बिरला अगर देयर आर मेनी टेम्पल्स फाउंडेड, और आपको बोल सकते हो कि बनाया बिरला ने, बिरला कंपनी। ठीक है, आपने इसका एग्जांपल भी बहुत सारे आपको अगर गूगल में सर्च करते हो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये यही चीज मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को ऐसे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडियन टेम्पल, लेकिन ऐसे नहीं होता नहीं, क्योंकि हमारा जो एवरेज जो एक मेजोरिटी नंबर ऑफ जो टेम्पल्स है, जो स्टाइल है नगारा स्टाइल, तो वो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड किया गया है। आपको क्वेश्चन इतना टफ नहीं आएगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये तो भेसारा स्टाइल है, ये कैसे नॉर्थ इंडिया में हो सकता है। ये इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को टेंशन मत लो। आप लोग अगर द्राविड़ आएगा तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में की आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। अब भेसारा स्टाइल में बताया नहीं कि भेसारा स्टाइल में क्या होता है। भेसारा स्टाइल में बेसिकली द्राविड़ और नगारा का दोनों का मिक्सिंग होता है। अब कैसे मिक्स होता है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। सो Nagara style. This style is associated with the land between the Himalayas and Vindhyas, or we can say the temple situated in the northern part of India. ठीक है, so the style is associated with the land between the Himalayas and Vindhyas. Means जो land आपका नगारा, आप देखो land मतलब ये मत समझना कि एक ही जगह, लैंड मतलब कि जो आपका पूरा का पूरा जो स्टेट्स है, जो इतने सारे स्टेट्स का बारे में यहाँ पे बोला गया है, जो कि हिमालयस मीन्स आप जानते हो कि एकदम नॉर्थ में आपकी हिमालयस रेंज है, और विंध्यास, विंध्यास मतलब जो एमपी के आसपास आपको ऊपर में आपको विंध्यास रेंज दिखता है, विंध्यास पर्वत दिखता है, उनके बीच में जो है आपके जितने भी आपके टेम्पल्स मतलब आते हैं उनको एज ए नगारा स्टाइल मींस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से उनको बुलाया जाता है, या फिर उनको एज ए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, आफ्टर दैट आपके जो ये है नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। आफ्टर दैट आपके है नेक्स्ट जो आपका है द्राविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, अब द्राविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो विंध्यास एंड हिमालयस के बीच में है। आफ्टर द्राविड़ा में क्या, द स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, और वी कैन से द टेम्पल सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो द स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी, मतलब कृष्णा और कावेरी रिवर जो कि आपका साउथ में देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में कोई भी आप साउथ इंडिया में देख लो, मैप भी खोल सकते हो इंडिया का, उसमें देखेगा आपको कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। तो इन दोनों के बीच में आपका पूरा का पूरा जो साउथ इंडियन पार्ट है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पार्ट उसी में आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि उस बिटवीन में जो आपका पार्ट आता है उनको क्या बोला गया है, द्राविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर आपका बोला गया है। ठीक है, After that आपका भेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। भेसारा इज अ कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर विद साउथ इंडियन प्लान एंड शेप दैट फीचर्स नॉर्थ इंडियन डिटेल्स। यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझने का जरूरी है, भेसारा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ form of Indian temple architecture. Yes, Vesara is genuinely is a form of Indian temple architecture. ठीक है, तो with South Indian plan and shape that features North Indian details. So जो कि क्या करता है, जो South Indian का प्लान, मतलब जैसे आप लोग साउथ इंडियन के बहुत सारे ऐसे मीनाक्षी टेम्पल का मैंने नाम बताया, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे भी और भी टेम्पल्स हैं जिनके आप प्लान को अगर स्टडी करेंगे, उनके प्लान्स मतलब कि टॉप व्यू इज कनेक्टेड और इज लाइक का भेसारा स्टाइल प्लान। ठीक है, और जो नॉर्थ इंडियन डिटेल्स मतलब जो आपके बाहर वाले पार्ट है, जो डेकोरेटिव पार्ट है, ये आपका किस रिलेटेड टू द नॉर्थ इंडियन।
ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस है भेसारा में और द्राविड़ा और बिटवीन भेसारा एंड द्राविड़ा एंड नागाड़ा। ठीक है, सो नागाड़ा स्टाइल में आपको को जो चीज देखते हैं वो उसी के डिटेल्स जो आउटसाइड जो डेकोरेटिव पार्ट्स हैं उनके डिटेल्स जो आपको है वो आपका भेसारा स्टाइल में देखने को मिलेगा। और जो प्लान बेस्ड मतलब चीजें है जैसे कि आपका मंडपा आपका जो डिफरेंट जोन्स में आपको डिवाइडेड है, एक टेम्पल से मैं अभी बताऊंगा क्या क्या जोन्स में डिवाइडेड है, वो आपको साउथ इंडियन से आपको भेसारा में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे एक एक करके आपका बढ़ेंगे। तो बेसिक फीचर आप अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो रिलेटेड टू एनीथिंग। ठीक है, नाटा जेई फिर ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन। सो बेसिक फीचर्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल कंप्राइजेस द फॉलोइंग: सैंक्टम मींस गर्भगृह, लिटरली द ऊम हाउस। ऊम हाउस क्यों बोला गया है? बेसिकली ऊम हाउस आप सब जानते हो, ऊम मतलब जब एक माँ एक मदर एक प्रेग्नेंट होते हैं उनके जो ऊम होते हैं वहां पे क्या रहता है मतलब कि बच्चा रहता है। ठीक है, तो उन आप लोग सब जानते हो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मतलब कि बोला गया है कि भगवान कहाँ रहते हैं? पेट में, तो ऊम में रहता है। तो इसीलिए गर्भगृह की भी एज ए ऊम से रिलेटेड किया गया था। आप समझो बात को, मैं जो बता रहा हूं आप लोग इसी बात को समझने की कोशिश करो बस। तो ऊम हाउस गर्भगृह और सैंक्टम भी उसी को बोलते हैं, गर्भगृह को ही। इसका मतलब और कोई अलग चीज नहीं होता है। सो इट वाज, फिर से पढ़ो आप लोग, जितना बार इसको स्टडी करोगे जितना बार मैं बताऊंगा ना स्टोरी की तरह आप लोग को दिमाग में घुसते जाएगा। ठीक है, आपको माइंड में सेट नहीं, सर ने बताया था गर्भगृह मतलब कि जो भगवान जहां पे रहते हैं, एक टेम्पल, कोई भी टेम्पल हो, साउथ तो हो नॉर्थन हो, कोई भी टेम्पल में आप या फिर भेसारा मतलब जो मिक्सअप है, कोई भी टेम्पल में आप चला जाओ वहां पे आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा ही। तो ये कौन सा, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इट वाज अ स्मॉल क्यूबिकल विथ अ सिंगल एंट्रेंस व्हिच ग्रू इनटू अ लार्जर चेंबर इन टाइम द गर्भगृह इज मेड टू हाउस द मेन आइकन। ठीक है, सो इट वाज ए स्मॉल, आप लोग सब जानते हो कि गर्भगृह हमेशा स्मॉल क्यूबिकल चेंबर ही होता है, उसमें ज्यादा हवा, ज्यादा लाइट मतलब लाइट वेंटिलेशन ज्यादा नहीं हो, एक छोटा सा वेंटिलेशन दिया जाता है बस, उसमें लाइट और उसमें एयर सर्कुलेशन के लिए ज्यादा स्पेस नहीं रहता, सिर्फ जो डोर होता है वो रहता है। सो सिंगल एंट्रेंस होता है उसका, मैं बोला सिंगल डोर होता है, to which grew into a larger chamber। तो उसके बाद क्या होता है, एंट्रेंस के जाने के बाद, एंट्री लेने के बाद आपको एक लार्ज चेंबर टाइप का देखने को। चेंबर मतलब क्या होता है? चेंबर मतलब ये होता है जहां पे आप लोगों को मतलब ना कोई वेंटिलेशन ना लाइट होता है। ठीक है, और एक बहुत ज्यादा अंधेरा, डार्कनेस उसमें ज्यादा होता है। तो दिस इज द, वहां पे आपको देखने को मिलेगा गर्भगृह में। तो गर्भगृह हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। या फिर द गर्भगृह इज मेड टू हाउस द मेन आइकन। मेन आइकन मींस यहाँ पे द गॉड को बोला गया है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने गर्भगृह अच्छे से सबने हमने जान लिया कि व्हाट इज गर्भगृह। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक के बाद एक, जैसे इट मे बी ए पोर्टिको, अच्छा मंडपा, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है, मैं आपको पहले बता दूं, एंट्रेंस टू द टेम्पल। ठीक है, ये आपका एंट्रेंस टू द टेम्पल है, यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखेंगे कुछ मतलब की पार्ट, जैसे कि सिखारा वगैरह होता है, यहाँ पे शायद मंडपा नहीं दिया गया है। ठीक है, हाँ, सो मंडपा जो आपको दिया गया है एक्चुअली जो एंट्रेंस टू द टेम्पल वो है आपका, उसके बाद ही आपका मंडपा आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाईलाइट में कर देता हूँ। अब मंडपा क्या चीज होता है ये आप लोगों को मैं अच्छे से बताता हूँ। इट मे बी ए पोर्टिको और कोलोनेड हॉल दैट इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स एंड इज नोन एज आ मंडपा। तो आप लोग जैसे कि एंट्री लिए टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, आफ्टर द टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री लेने के बाद टेम्पल आ जाता है आपका। ठीक है, जो टेम्पल का जो सामने वाला पार्ट होता है उसमें एंट्री रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कॉलोनल स्ट्रक्चर होता है। आप कॉलोनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे कॉलम रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉलम रहता है, उसके ऊपर ऐसे करके कुछ आर्च लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो दिस इज द कॉलोनेट, जो कि कॉलोनेट मतलब जो स्ट्रक्चर, जो रूफ स्ट्रक्चर आपके दो कॉलम के ऊपर ऐसे आपका लोड जो है इसका आ रहा है, तो दिस इज अ कॉलोनेट टाइप आपको स्ट्रक्चर आपको सामने में देखने को मिलेगा। तो दिस इज द एंट्री हो गया। उस एंट्री के बाद आपको कुछ स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे वर्शिपर्स, द लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स मतलब जो फॉलोअर्स है, जो हिंदू टेम्पल्स मतलब हिंदू गॉडेस के
जो फॉलोअर्स हैं वो उनको आपको वहां पे बैठे हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इन द पोर्टिको क्लोडेड हॉल दैट इनकॉर्पोरेट स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स नोन एज मंडपा। तो दिस इज द प्लेस कॉल्ड मंडपा, या फिर आप सभी ने सुना होगा मंडप। मंडप तो आपने वेडिंग सेरेमनीज में सुना होगा कि मंडप बोला जाता है, तो बेसिकली वही वर्ड यहाँ से ही आया। तो आपने सबने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट मंडप आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका जोन्स में डिवाइडेड है। आपने देखा होगा कहीं पे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के साथ साथ वहां पर शादी भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि आप सभी सुना भी होगा कि किसी किसी घर में ऐसा हो भी चुका है कि टेंपल में शादी हो रहा है। ठीक है, तो वो एक अलग एरिया में होता है जहां पे आपको यज्ञ भी कर सकते हैं। तो और या फिर आप कोई और चीज के लिए यज्ञ कर रहे हो तो उसके लिए अलग प्लेस होता है। कहीं पे आप सब देखोगे किसी के टेंपल में ऐसे डिवीजन भी रहता है जहाँ पे आप डांस भी कर सकते हो, मतलब जो कि भगवान का जैसे लॉर्ड कृष्ण के जो हरे कृष्ण हरे राम है उनके नाम से डांस भी होता है ऐसे टेम्पल्स में, तो उनके लिए अलग प्लेसेस है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपको ये डिवाइडेड मिलेगा। तो ये मंडपा, उसके बाद एक उससे पहले एक होता है अर्ध मंडपा, उसके बाद महामंडपा। ये 3 पार्ट्स में आपको नॉर्थ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर में डिवाइडेड ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर में सिर्फ ये मिलेगा जो आपका डिविजन है। बट साउथ इंडियन जो टेंपल में है ये आपको डिविजन नहीं दिखेगा, सिर्फ सिंगल, मतलब एक ही ये के ऊपर आपको ऐसे आपको देखने को मिलेगा सिंपल आपको मंडप तो मंडपा। ठीक है, उसमें आपको डिवीजन तो हमने बताया कि अर्ध मंडपा, महामंडपा या फिर मंडपा। ठीक है, ये आपको डिवीजन आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स। सर नाटा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं क्या? यस, हम लोग यहाँ पे कमेंट भी आ चुका है कि मनीष आर्ट, तो ये पूछ रहे हैं कि सर नाटा, यस हम लोग नाटा एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैं ये बता नहीं रहा था कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ग्रुप के जो चैनल जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, उनके जो लिंक है वो उससे आप उसमें ऐड हो सकते हो, उसमें आ सकते हो हमारे ग्रुप में। और उसके साथ साथ जैसे आप वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड किया गया है, और आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करना है तो वहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक भी दिया गया है, उस गूगल फॉर्म में लिंक आप फिल करके हमारे जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी आपको रिलेटेड टू फीस स्ट्रक्चर या फिर इससे कुछ बात करना है तो आप लोग वहां पे फोन नंबर दिया गया है या फिर आपको ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड किया गया है वहां पे, तो उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। हमारे जो है ग्रुप मेंबर्स आपको कांटेक्ट कर लेगा। अगर आप हमें कॉल करते हो तो हम नहीं मिलते, फिर भी हमारे ग्रुप मेंबर्स जो है आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, सो यस मनीष आर्ट, हम लोग नाटा की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। नाटा भी करवा रहे हैं अलग से, जेई भी करवा रहे हैं अलग से, और नाटा जेई दोनों एक साथ भी करवा रहे हैं। सो अभी हम लोग बेसिकली टेंपल आर्किटेक्चर में पहुंचते हैं। सो फ्री स्टैंडिंग टेंपल टेंड टू हैव माउंटेन लाइक स्पायर। तो अब हम लोग देखेंगे टेंपल जो है, टेंपल्स के जो आपके मेन जो गर्भगृह पार्ट होता है उनके ऊपर में आपको देखा होगा कि उनके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर लाइक पार्ट होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम से आपको बोला, जैसे सिखारा, उसके बाद भीमाना। तो आप मैं बताऊंगा कि सिखारा और भीमाना में डिफरेंस क्या है, मतलब कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा। सो इट कैन टेक द शेप ऑफ कर्विंग सिखारा इन नॉर्थ इंडियन एंड पिरामिडिकल टावर और एंड कॉल्ड ए भीमाना इन साउथ इंडियन। सो साउथ इंडिया के जो आपके गर्भगृह के ऊपर वाला जो पार्ट है, जो लॉन्ग एक श्राइन आपको दिखता है, श्राइन बोला जाता है इसको। ठीक है, श्राइन, स्पायर, सॉरी स्पायर या फिर श्राइन भी बोल सकते हो। तो माउंटेन लाइक स्पायर क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है, क्योंकि आप देखते हो माउंटेन में आप ऊंचे जाते हो, धीरे धीरे ऊपर जाते हो तो आपको बहुत सारे पीक देखने को मिलता है, या फिर ऊपर में जाते हो तब आपको ऐसे ऊंचा है। तो उसी टाइप के स्ट्रक्चर जो आपको टेंपल साउथ इंडियन या फिर नॉर्थ इंडियन टेंपल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सिखारा जो कि नॉर्थ इंडियन टेंपल को जो उसके बाद वाला पार्ट है, मतलब गर्भगृह के ऊपर वाला पार्ट है, उसमें देखने को मिलेगा। और जो आपका भीमाना है ये आपको पिरामिडिकल लाइक स्ट्रक्चर साउथ इंडियन के जो गर्भगृह के ऊपर वाला पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको पिक्चर में भी समझा देता हूँ एक बार। So this is here the means South Indian temple for elevation, and this is here the North Indian temple elevation. So North Indian temple elevation में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो एरिया है ये सिखारा, इसका नाम क्या है सिखारा। और जो आपको साउथ इंडियन टेम्पल में आपको देखने को मिल रहा है दिस इज इनर सैंक्टम, दिस इज आपका भीमाना, भीमानम एक्चुअली आपका संस्कृत नेम है। ओके, सो आफ्टर दैट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सॉरी आ गया हूं,
हाँ, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो आपके मेन जो ये वाला पार्ट है, मीन्स मेन जो आपके साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में मंडपम, वाटर टैंक, फिलर हॉल्स, गोपुरम। वाटर टैंक को छोड़ दो, दिस इज डिफरेंट, ये आपका इमेज में आ गया क्योंकि इसमें था पॉइंट उठ क्या हुआ था। ये पिलर्ड हॉल्स मीन्स आपके जो यहाँ के जो स्ट्रक्चर है, मीन्स जो आपके मंडपा मीन्स मंडप जो कि सिंगल ये में स्ट्रक्चर में है, जिसमें कोई डिवीजन नहीं है। और जो आपका गोपुरम, मैंने पहले ही बोला, जो एंट्री होता है वो गोपुरम बोला जाता है। ठीक है, ये चीज हमने अभी देखा क्या साउथ इंडियन टेम्पल में थोड़ा सा देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन में देख लेंगे। उसके पहले हमने यहाँ पे शायद गोपुरम भी है, प्रदक्षिणा पथ, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कर दिया था पहले ही, गोपुरम के बारे में बता दिया था। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मैं अभी और एक बार देख लेता हूँ। गोपुरम और गोपुरा इज ए मोन्यूमेंटल एंट्रेंस टावर यूजुअली ओर्नेट एट द एंट्रेंस ऑफ हिंदू टेम्पल इन द्राविडियन आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर, ओके, सो द्राविडियन आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर दो बार हो गया यहाँ पे बेसिकली बोला गोपुरम और गोपुरा इज अ मोन्यूमेंटल एंट्रेंस टावर यूजुअली ओर्नेट एट द एंट्रेंस ऑफ ए हिंदू टेम्पल। तो ये जो आपका हिंदू टेम्पल के जो सामने वाला पार्ट है उसमें आपको होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, जो कि मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री के टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन द्राविडियन आर्किटेक्चर प्रदक्षिणा पाथ, आफ्टर दैट प्रदक्षिणा पाथ है। प्रदक्षिणा पाथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आपका मेन जो आपका टेम्पल रहता है उसके जो चारों साइड, उसके जो 4 साइड्स में रहता है वो होता है आपका। अच्छा, मेरा वॉइस क्या लो आ रहा है बहुत ज्यादा? कोई बताना, वॉइस अगर ज्यादा लो आ रहा है तो मैं इसको इंक्रीज करने का कोशिश करता हूँ। और भी सब कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना फटाफट। ठीक है, सो आप देख रहे हो कि प्रदक्षिणा पाथ जो है, आप मैंने बता दिया कि जो टेम्पल होते हैं, टेम्पल्स के जो साइड वाला पार्ट होते हैं, वो जो 4 साइड, जिसमें कि एक वर्शिपर टेम्पल के चारों साइड जो है वो प्रदक्षिण करते हैं, वो होता है प्रदक्षिणा पाथ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नगारा स्टाइल जो है, उनके जो फीचर्स है उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा स्टाइल फीचर्स, उसमें आपको एलिवेशन आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, सो एलिवेशन में आपका यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा। सो देखो, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आपको ज्यादातर जो टेम्पल्स है आपको ईस्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस साइड में आपको ठीक है, इस साइड पोर्शन, तो यहाँ पे जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है भस का, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आपको जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आपको ज्यादातर जो ईस्ट फेसिंग आपको टेम्पल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो कि है टेम्पल एंट्री, आपको यहाँ पे सामने में दिखा जाएगा। टेम्पल एंट्री के बाद ये सामने जो आपका कॉलोनल स्ट्रक्चर होता है, ये आपका बेसिकली जो साइड एलिवेशन है। ठीक है, तो साइड एलिवेशन सामने से आपको एक्चुअल जो फिगर है ये देखने को मिलेगा। और इसके बाद आता है अर्ध मंडपा। मैंने अभी बताया कि एंट्रेंस पोर्च, इसको भी अर्ध मंडपा कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, सो अर्ध मंडपा मींस मंडपा का ही एक टुकड़ा हुआ पार्ट, जिसको एज ए एंट्रेंस पोर्च भी आप लोग बोल सकते हो। आफ्टर दैट आता है आपका मंडपा। मंडपा मींस आपका जो मेन जो एरिया रहता है जहां पे वर्शिपर्स बैठते भी है, या फिर आप बोल सकते हो कुछ अलग टाइप के वहां पे एक्टिविटीज प्ले होता है। ठीक है, वहां पे आपका कोई भी यज्ञ होता होगा, वेडिंग सेरेमनीज होते होंगे वहां पे। ठीक है, तो ये भी वहां पे हो सकता है। आफ्टर मंडपा के बाद आता है आपका महामंडपा। देख रहे हो आप, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड भी है और ये 3 जोन्स में, मतलब कि इन तीनों के अलग अलग आपके जो है आपका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। जैसे अर्ध मंडपा थोड़ा सा नीचे है, मंडपा थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया है, और महामंडपा भी जस्ट इसके ऊपर है। तो ये 3 पार्ट्स में आपका मंडप को 3 पार्ट्स में नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडिया में ये जो आपका टेम्पल का हम लोग ने एग्जांपल लिया है, दिस इज एक्चुअली द आर्किटेक्चर ऑफ खजुराहो टेम्पल। देयर आर मेनी खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, आपने सबने नाम सुना होगा। खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि, और उसके अंदर में दिस टेम्पल कॉल कंदरिया महादेव टेम्पल, जिसका बारे में आप लोग को ज्यादातर स्टडी करने को टेम्पल आर्किटेक्चर में मिलेगा। ठीक है, और इसी से हम लोग को एग्जैक्टली द पता चलता है कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे होता था और कैसे होगा आगे। जैसे आपने सबने सुना होगा कि हमारे जो राम मंदिर के जो है स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, इसके फोटोज भी अवेलेबल है आपको गूगल में। और ये जो राम मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस इज द टिपिकल नॉर्थ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर और नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर। एंड इसमें आपको जितने भी फीचर्स आपको कंदरिया महादेव में देखने को मिलता है, कंदरिया महादेव टेम्पल में, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो
ये जो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें आपका महामंडपा हो गया हमारा। आफ्टर दैट आपका आता है अंतरला, ठीक है, अंतरला का आता है। तो अंतरला क्या होता है बेसिकली, अंतरला में जो आपके मतलब एक सिटिंग एरिया रहता है जो पूजा देने जाते हैं, मतलब जो आपको जैसे पंडित जो होते हैं अंदर में रहते हैं, वो गर्भगृह के अंदर रहता है, किसी को आने देता है और उनको कोई पास कर देता है कि पंडित जी मेरा पूजा दे दीजिए, ठीक है, या फिर मेरे को मेरा नाम पे पूजा कर दीजिए। तो ये बेसिकली ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है ये अंतराला में होता है। अंतराला से ही प्रदक्षिणा पाथ का जो एक आपका एंट्री एग्जिट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रदक्षिणा पाथ। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमको, सर व्हाट इज द वेटेज ऑफ द टॉपिक। तो बेसिकली मैं बता दूं कि वेटेज ऑफ द टॉपिक तो आपका ये बहुत ज्यादा है, क्यों, इसके हिसाब से नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको ये टेंपल आर्किटेक्चर के एलिवेशन से क्वेश्चंस या फिर प्लान बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकता है, इसीलिए ज्यादा इसका वेटेज मैं बता रहा हूं। कम से कम इसके नाटा में 2 नंबर के या फिर 3 नंबर के जो आपके प्लान बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ चुका है, और डायरेक्टली भी क्वेश्चन भी ऐसा आ चुका है कि कोई टेम्पल्स दे दिया गया उसको, मतलब कि वो तो प्लान बेस्ड हो गया। ऐसे डायरेक्टली मतलब गोपुरम किसको बोला जाता है, तो जो मेन एंट्री, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तो गोपुरम। इसके क्वेश्चन हम लोग आगे भी देखेंगे अभी, ठीक है। गौड़ी सेल्के उन्होंने क्वेश्चन किया था, ठीक है, गौड़ी। तो तुम देखो एक बात है कि ये सिर्फ नाटा में सिर्फ ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कलासा क्या है, अमाला का क्या है, सिखारा क्या है। आप लोगों को प्लान बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा ये टेंपल आर्किटेक्चर आते हैं, ठीक है। और आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चंस, मतलब जैसे मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो हमने बनाया है, हमारे स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और स्टडी मटेरियल के साथ साथ हमारे क्वेश्चन के सेट भी जाता है जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 200 300 प्लस, मतलब कि एक सब्जेक्ट के कम से 100 प्लस क्वेश्चन तो है ही वहां पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइडेड है जो कि आप लोग मतलब कि अवेलेबल करवा सकते हो अपने पास कोर्स लेने के बाद, ठीक है। सो हमारा जो है अंतराला में अभी बता रहा था, उसके बाद आ गया प्रदक्षिणा पाथ। प्रदक्षिणा पाथ हमारा हो गया। उसके बाद प्रदक्षिणा पाथ के जो मिडिल में होता है वो होता है आपका गर्भगृह। तो गर्भगृह इज द मेन श्राइन इनसाइड द सिखारा। सिखारा जो मेन आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द सिखारा। और सिखारा के जस्ट नीचे, मतलब ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे लोकेट किया गया है, दिस इज द गर्भगृह, ठीक है। तो ये हो गया सिखारा, और जस्ट इसके ऊपर एक चक्र लाइक स्ट्रक्चर रहता है, चक्र, जिसको बोलते हैं अमालका। दिस इज द यूनिक स्ट्रक्चर इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल, ठीक है। आपके नॉर्थ इंडियन या फिर नगारा आर्किटेक्चर जो स्टाइल है उसमें आपका दिस इज ए यूनिक स्ट्रक्चर कॉल अमालका। दिस इज ए लाइक रोटेटिंग, मतलब रोटेट नहीं होता है ये एक्चुअली आपका जो मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बस नॉर्थ इंडियन में दिखता है। उसके बाद होता है आपका कलाशा। कलाशा इस अमलका के बाद आता है, और ये एक टाइप का आपका पॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कलाशा नाम से आपको सब जाने होंगे। ये इज द पिक पॉइंट ऑफ द सिखारा। सिखारा ये पूरा पार्ट को सिखारा बोला जाता है, और इसका पिक पॉइंट क्या है, कलाशा, ठीक है। इसमें आप लोगों को और कुछ जानेंगे। ये हो गया हमारा क्या, नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। दिस इज द नगारा स्टाइल और नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। अब हम लोग द्राविदा के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। द्राविदा मैं अभी पहले भी आपको बता रहा था, अभिषेक मधापति। अभिषेक आई थिंक योर फोन का जो आपका बेटर मतलब साउंड सिस्टम है तो उसमें थोड़ा लो आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ और सभी बोल रहे हैं कि सही है वॉइस, ठीक है। तो आप एक बार अपने तरफ से भी एक बार ट्राई कर लो, ओके। सो आफ्टर दैट गोपुरम, आफ्टर दैट आपके साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल मींस द्राविडियन और द्राविडास टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। सो इसमें आपको कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलता है, जैसे गोपुरम। मैं ये बता दूं कि आपको ज्यादातर जो गोपुरम आर्किटेक्चर है, गोपुरम जो स्टाइल है, गोपुरम का जो स्ट्रक्चर है, वो आपको ज्यादातर आपका साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको ये ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि देखने को नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, ठीक है। तो गोपुरम इज द मेन एंट्रेंस टू द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट आपका पिलर हॉल्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे डिविजन रहते हैं हॉल्स के, ठीक है। तो ये आपके हॉल्स में आपका डिफरेंट आपको जोन्स है, उसमें डिवाइडेड है, जैसे एक्टिविटीज डिफरेंट प्ले किया जाता है। तो उसके बाद ही आपका जो आता है मेन पार्ट आता है मंडपम। अब हमने क्या देखा कि इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर हमने क्या देखा कि मंडपा को डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिवाइड किया गया है,
ठीक है। एक तो आपका जैसे महामंडपा, एक अर्धमंडपा और एक मंडपा। तो लेकिन यहाँ साउथ इंडियन में इतने ज्यादा पार्ट में इन्होंने डिवाइड करने का कोशिश भी नहीं किया, एक पूरा एक सिंगल पार्ट दे दिया, उसी को उन्होंने एक स्ट्रक्चर का नाम से बोल दिया, ठीक है। आफ्टर दैट मंडपा के बाद जो अंतराला भी है उसको उन्होंने भी मार्क नहीं किया। आफ्टर डायरेक्टली उन्होंने प्रदक्षिणापात और उसके बाद गर्भगृह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्रदक्षिणापात नहीं रहता है। आपने बहुत सारे ऐसे मूवीज वगैरह देखे होंगे जिसमें कि आपने जो साउथ इंडियन टेम्पल है उनके आपके देखा होगा, तिरुपति बालाजी टेम्पल, वो भी दिस इज आल्सो अ बिग एग्जांपल ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। सो आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल प्रदक्षिणापात का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मनीष आर्ट का एक क्वेश्चन है, सर आप कब लाइव आते हैं? सो बेसिकली जो आपको मैं बता दूं, ये हमारा एक लाइव सेशन है जो कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। इसी तरह हम लोग हर वीक में किसी एक टॉपिक को कवर करने का कोशिश करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे नाटा में जो है आपका इस टाइप के टॉपिक्स आपका पूछे जाते हैं। और ये हमारा बेसिकली आप लोगों को हमारा जो इंटेंशन है कि आप लोगों को समझाना, आप लोगों को बताना कि दिस आर द टॉपिक्स दैट गिवन इन नाटा न्यू सिलेबस। ओके, आप लोगों को ऐसा मत समझना कि जो 2019 2018 में जैसा नाटा होता था ऐसे भी अभी हो रहा है, ठीक है। अभी इसका बहुत ज्यादा वेटेज डिफरेंट टॉपिक्स में बढ़ गए हैं और इसीलिए ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग हर वीक में एक एक टॉपिक, जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो मैं शायद अगला वीक कोई और आपको देखने को मिले जिसमें जनरल एप्टीट्यूड हो, उसके बाद आपको कोई फिर से हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में आपको मैं देखने को मिल सकता हूँ, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कुछ और टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका आर्किटेक्चर वोकेबुलरी, उसके बाद जैसे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल्स, वर्नाक्यूलर आर्किटेक्चर, आफ्टर दैट आपके कुछ प्लान बेस्ड क्वेश्चंस टॉपिक्स, उसके बाद आपके इस्लामिक या मुगल आर्किटेक्चर, डिफरेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, ठीक है, नाटा में। और उसके बाद जैसे हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया के, या फिर आप समझ लो कि जो डिफरेंट मोन्यूमेंट्स है आपके, उसके बाद आपके डिफरेंट आपके जो और भी फॉर्मेशंस है और भी जो आपके मतलब कि फोर्ट्स वगैरह उनके बारे में स्टडी, ये सब हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं हमारे कोर्स में, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो हमारे जो कोर्स का जो फीस है वो भी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमें जैसे तकलीफ हुआ ढूंढने में, जैसे हमें प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग जब नाटा दिए थे हमें कोई ऐसा ये नहीं मिलता था, गाइड नहीं मिलता था यूट्यूब में, या फिर आप बोलो कि कोर्स में जिसमें कि हम लोग बहुत कम मतलब फीस देके हम लोग उसमें सीख सके, लेकिन हम लोग इतना कम फीस देके अभी आप लोग के सामने रखे हैं नाटा कोर्स और जेई कोर्स। आप लोग सीख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, और आगे ये जो आपका जितने भी आपके नाटा बोलो, जेई बोलो, जितने भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अभी जो नाटा का जो है अभी इतना हार्ड हो चुका है कि कोई किसी को मतलब नाटा क्रैक भी नहीं हो, जैसे 70 जो आपका पास मार्क्स है वो पास नहीं कर पाते हो। तो हम ये 2019 से 2020 से स्टार्ट कर दिए थे हमने। तो हम 2020 में बहुत सारे बच्चे हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं अभी NITs वगैरह में, या फिर आप बोल सकते हो जो नाटा से दिए हैं, तो नाटा से डिफरेंट स्टेट्स के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें अभी है। और अभी इस ईयर में भी 2021 में भी बहुत ज्यादा हमारा जो आप ग्रुप में भी जाके हमारा देख सकते हो, या फिर आप हमारे जो ये सेमिनार है, वेबिनार हम लोग कराते हैं, उसमें भी ज्वाइन होकर आप लोग हमारे बारे में अच्छे जान सकते हो। तो अभी भी बहुत सारे से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमारे NITs वगैरह में, या फिर जो आपके डिफरेंट आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं जिसमें कि नाटा एप्लीकेबल है, दिया जाता है, उसमें आपको है, ठीक है, उसमें एडमिशन मिल चुका है। सो हम लोग जहाँ थे, तो आई थिंक मनीष आर्ट आपको हमारा मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि भीमा, आप हमने मंडपा देखा, मंडपा के बाद हमने क्या देखा, अंतराला, प्रदक्षिणापात देखा, गर्भगृह हुआ। उसके बाद जो मेन जो आपके साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के जो गर्भगृह हैं उनके ऊपर जो पार्ट होता है वो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड भीमानाम या फिर भीमाना, ठीक है, विमाना भी बोला जाता है। तो विमाना एक्चुअली जो मेन पार्ट होता है वो साउथ इंडिया में जो मेन पार्ट होता है गर्भगृह उसको, और नॉर्थ इंडिया में हमने क्या देखा, क्या बोला जाता है उसको, सिखारा, ठीक है। और भीमाना में इतने ज्यादा डिफरेंट जैसे हमने अमलका देखा नॉर्थ इंडिया में, और कैलाशा देखा, वो आपका डिफरेंट जोन में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। बस सिंपल भीमाना और वर द इनर सेंटर मीन्स गर्भगृह के ऊपर भीमाना, ठीक है। सो ये हमने क्या देखा, दिस इज द आपके टिपिकल साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एलिवेशन, ओके, साइड एलिवेशन।
आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा सा प्लान बेस्ड, जैसे मैं आप लोगों को बता तो दिया बहुत बार प्लान बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें एक्चुअली में कैसे दिखता है प्लान और किस टाइप का आपको आंसर करना पड़ता है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सो सिखाड़ा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, सिखाड़ा, प्लिंथ, डोरवे, पोर्च, स्टेयर, मंडपा, ग्रेट मंडपा, गर्भगृह, ये जो आपका है ये स्ट्रक्चर और ये प्लान आप बोल सकते हो। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट साइड फेसिंग है, आप देख सकते हो। और ये दिस इज द कंदरिया महादेव जो टेम्पल है आपका खजुराहो में, वो कंदरिया महादेव टेम्पल का ये प्लान व्यू है, ठीक है। सो कंदरिया महादेव टेम्पल का ये एक्चुअल प्लान आपको व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जैसे ये डिवाइडेड है, ये ही आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली, ये कोई भी पार्ट आपको इरेज कर दिया जाएगा, ठीक है। सिखाड़ा इरेज कर दिया, सब कुछ इरेज रहेगा, आपको बस इसमें से आपको चूज करके, मतलब जो आपका मेन जो पीटीक्यू क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको एमसीक्यूज वहां पे देखने को मिलेगा, मतलब पॉइंट देखने को मिलेगा, ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, उसमें आपको चूज करने पड़ेंगे कौन से इसके स्ट्रक्चर है। आपको बोला जाएगा ये टेम्पल का पिक्चर दिया गया, टेम्पल को हो सकता है कि आप लोग को ऐसे को भी बोला जा रहा है कि डायरेक्टली बोल दिया जा रहा है कि दिस इज द कंदरिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, ठीक है, इनसाइड द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर में दिस इज द टेम्पल कंदरिया महादेव, जिसका आपको सामने प्लान दिया हुआ है। इस प्लान में आप नीचे में ऑप्शन से चूज करके बताइए कौन सा स्ट्रक्चर इससे एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर इसमें है। तो इसमें ऑप्शन में आपको सिखाड़ा भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको ग्रेट मंडपा या फिर मंडपा सिर्फ देखने को मिल सकता है, उसके बाद गर्भगृह देखने को मिल सकता है, उसके बाद महामंडपा, अर्धमंडपा, ये सब भी देखने को मिल सकता है, अंतराला भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको उसमें पॉइंट में आपको नोट किया कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सोच लो कि अगर आपको पता नहीं है कि हाउ व्हाट इज मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर, की टेम्पल आर्किटेक्चर के प्लान कैसे होते हैं, या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर एलिवेशन में कैसे दिखते हैं, या फिर आप लोग इसके बारे में अगर कुछ पता नहीं होगा तो आप लोग आगे भी इसका जो सॉल्व है ये कर नहीं सकते, ठीक है, पीटीक्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे जो ग्रुप के जो कोर्सेज के क्लास हैं वो स्टार्ट होने वाला है। हमारे बेसिकली जो क्लासेस है वो 9 से 10 तक, 9 to 10:30 चलता है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे जो कवर करने का कोशिश करते हैं। और हमारे ये क्लासेस जो हर दिन चलते हैं, डेली क्लासेस चलते हैं, और डेली क्लासेस में हमारे डिवाइडेड रहता है। जैसे मैथ्स क्लासेस अगर चल रहे हैं हर वीक में, तो हर वीक में हम लोग मैथ्स क्लास 2 क्लासेस देने की कोशिश करते हैं, और जो हिस्ट्री हो गया या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट और सब्जेक्ट्स हैं उनके एक एक क्लास रहता है हर वीक में। तो हमारा जो डेली क्लासेस हमारा चलते रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए हमारे जो ग्रुप में मैसेज आ गया है। तो हमने ये यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं कि टेम्पल यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं, आपके टेम्पल आर्किटेक्चर को जितना भी आपका मतलब डिटेल में आपको ये मैं तो आपको डिटेल में भी पढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका टोटल आपको इतना ही काम में आएगा आपका ये में, लेकिन इसमें एक और टॉपिक बचा रहेगा, वो है प्लान बेस्ड क्वेश्चन विद टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। वो तो बेसिकली अलग टॉपिक आ जाता है उसमें, तो उसमें आपको अलग टॉपिक भी देखने को मिलता है। सो आफ्टर दैट हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे हमने ये किया था, मैंने बनाया था। अब क्वेश्चंस का यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला जो क्वेश्चन करते करते मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू दिस टेम्पल आर्किटेक्चर टॉपिक, एनीथिंग, ओके। सो मैं क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा, आप लोग का आंसर भी कुछ देर बाद बताते जाऊंगा, आप लोग मन में सोचते जाना। तो जैसे कि कैसे, व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल यू फाइंड इन द नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, ठीक है। सो आपके दिमाग में पहले ही चलना चाहिए, मतलब एक बैठा लेना आप, नॉर्थ इंडियन नगाड़ा, साउथ इंडियन द्राविदा, मींस मिक्स अप भेसारा स्टाइल, ठीक है, मिक्स है, मतलब कि मिक्स मतलब कैसा कि ये जो प्लान है ये आपका वहां पे भेसारा में होगा इस टाइप ऑफ, ये प्लान है, ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर प्लान है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा जो साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का प्लान है वो होगा, और जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को जो डेकोरेटिव पार्ट है, मतलब जो साइड में जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये डेकोरेटिव पार्ट, ये आपका उसमें होगा भेसारा में। सो इसमें आपका क्वेश्चन पहले ही आ जाएगा, नॉर्थ इंडियन टेम्पल मतलब नगाड़ा। सो इसका आंसर होगा ए। After that, which type of architecture style you find in the South Indian temples? So South Indian temples में आपको कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलता है? यहाँ भी आपको पहले दिमाग में लगाना चाहिए द्राविदा स्टाइल मीन्स द्राविडियन स्टाइल। आफ्टर दैट यहाँ पे
Where did you find the अर्धमंडपा महामंडपा? मैंने अभी बताया कि अर्धमंडपा या फिर महामंडपा ये चीज आपको सिर्फ कहां देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नगाड़ा नहीं लिखेंगे, या फिर आपको थोड़ा दिमाग मतलब आपको ये करने के लिए थोड़ा आपको कुछ और सोचने के लिए क्या कर सकते हो, वो लोग नगाड़ा भी दे सकता है यहाँ पे, लेकिन आप लोग को सिर्फ नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स ऐसे ही दिखना है, ठीक है, मतलब ए आंसर। आफ्टर दैट So what do we call the South Indian temple top part? तो साउथ इंडियन टेम्पल मैंने अभी बताया, नॉर्थ इंडियन टेम्पल को क्या बताता है, साउथ इंडियन टेम्पल को क्या बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल को क्या, जो टॉप पार्ट होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो टॉप मतलब टॉप पार्ट मीन्स पार्ट मतलब आफ्टर गर्भगृह के ऊपर जो टॉप पार्ट रहता है वो पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में सिखाड़ा, बट साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं, भीमाना। तो दिस आंसर इज सी। After that, which temple architecture style you find in Gopuram? So Gopuram में आपको क्या टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल देखना कहा, मतलब which temple architecture style you find the Gopuram most, यहाँ पे ये क्वेश्चन होने वाला था बेसिकली। तो यहाँ पे आपने अभी बताया मैंने कि आपको जो द्राविड़ स्टाइल है या फिर जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है उसमें आपको ज्यादातर गोपुरम वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी। After the last question, why did you find the gods present in the temple? Simple question, ठीक है। Gods present मतलब जहाँ पे भगवान रहते हैं और जहाँ पर गॉड प्लेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड गर्भगृह, ठीक है। तो सी, दिस इज आंसर इज सी। तो यहाँ पे हम लोग आज के जो लाइव सेशन है वो खत्म करते हैं। आप लोग का अभी भी मैं थोड़ा देर ओनली 6 ओके कोई बात नहीं। तो आपको अभी कोई भी क्वेश्चन है मैं 1 मिनट के लिए और चालू रखूंगा, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है आप लोग अभी कर सकते हो। फॉर्म रिलीज। सो फॉर्म रिलीज में बता देना चाहता हूं आपको कि जो फॉर्म है आपका वो फॉर्म आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी फॉर्म रिलीज हो चुका है हमारा। तो उसमें आपको जो है एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो गूगल फॉर्म से आप लोग वहां पे मतलब कि अपना फॉर्म फिल करके उसमें आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना फोन नंबर, अपने गार्जियन का नंबर और जो आप कोर्स लेना चाहते हो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप जाइए, उसमें पहले तो आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में अगर कोई ज्वाइन नहीं है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हमारा सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। आफ्टर दैट आयुष का क्वेश्चन है, आर द डेमो क्लासेस स्टिल अवेलेबल? यस, डेमो क्लासेस आर स्टिल अवेलेबल बिकॉज ओनली फॉर आई थिंक अप टू जनवरी, मींस जनवरी 1, क्योंकि 2 से हमारा जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को दिसंबर का 31 तक की जो है डेमो क्लासेस अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग फॉर्म को जल्दी फिलअप कर लीजिए, हम लोगों की तरफ से आप लोगों को सारे जो है इंफॉर्मेशन चला जाएगा। थैंक यू। फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। हाँ, और कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर है तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि तो आप लोग को हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। और हाँ, और आप लोग क्वेश्चन पे आंसर मिल जाएगा। अगला लाइव क्लासेस के लिए आप लोग ज्यादा वेट